हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल आरएसपी क्रिएटिव ट्यूटोरियल पॉइंट पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, ये एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को हुआ था। तो उसी का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ऐसे सभी व्यूअर्स के लिए यूजफुल होगा जो खासकर सीटेट या आगामी रीट यानी कि राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठना चाहते हैं, और भी जो अदर स्टेट्स में टेट होते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है इससे हम जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आइडिया हमको लग जाता है। तो अगर आप लोग टीचिंग एस्पिरेंट हों तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आप बताना चाहते हैं कि जो 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसका रिज़ल्ट भी आ गया है। 12 दिसंबर को रिज़ल्ट आ गया है। तो अगर आप लोग रिज़ल्ट ना देखे हों तो ऑफिशियल साइट पे जा कर के या सरकारी रिज़ल्ट पर भी यूटेड रिज़ल्ट दिखा रहा है, तो आप लोग देखिए और किसका कितना मार्क्स आया है वो लोग कमेंट करके लिखें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान। ये हम आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बताना चाहते हैं आपके सामने। तो हम जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उससे सब सही इसमें टिक कर दिए हैं। तो इसमें मेरा जो है 30 में 23 सही था, 7 गलत था सीडीपी में। तो जो 7 गलत हुए थे हम उसको ऑफिशियल आंसर की से मिला के सही कर दिए। जैसे यहाँ पर देखिए हमने सर्किल बनाया हुआ है तो गलत हो गया था, तो इसमें हम रेड पेन से देखिए मैं सही कर दिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा कक्ष को सही आकार देने के लिए शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, छात्रों की व्यक्तिगता का सम्मान करना चाहिए, शिक्षकों को छात्रों के प्रति सख्त तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, शिक्षक का सहगामी क्रियाओं में रुचि लेनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से समझें तो यहाँ पूछा गया शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए में यहाँ पर नहीं पर ध्यान देना है। तो इसमें सही ऑप्शन सी है, ये मेरा सही भी था और ऑफिशियल आंसर की में भी ये ऑप्शन दिया गया था। शिक्षकों को छात्रों के प्रति सख्त तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखना नहीं चाहिए, ये रखना चाहिए लिखा हुआ है तो गलत है। नेक्स्ट है, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेरणा की आवश्यकता का सही क्रम है। तो इसका ऑप्शन सी सही था, हमारा भी यही सही है। तो जब भी आप लोग सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो थोड़ा ध्यान से ऑप्शन को देखें, समझें, और उसके बाद इसमें जो ऑप्शन छात्र हित में हो, पार्शियलिटी ना हो जिसमें, उस ऑप्शन को चूज करें। बाकी जो सीडीपी के रूल्स हैं, जो उसके थ्योरीज हैं, और जो बड़े बड़े शिक्षाविद ने जैसे अपना अपना कोहलबर्ग हुआ, मैस्लो हुए, तो ये लोग जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उसको भी पढ़ के जाएं तो ज़्यादा आप जो है ऑप्शन को सही तरीके से पकड़ पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन सी सही था, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अध्यापक की किस गुणवत्ता के फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होगी। इसका सही ऑप्शन अभिप्रेरण योग्यता, मोटिवेशन एबिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये मेरा गलत हो गया था, देखिए यहाँ पर सर्किल मैंने किया है। क्वेश्चन पूछा था कि संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी इज प्रोपाउंस्ड बाय, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन बी है, पावलोव द्वारा दिया गया था। और इसमें मैं सी करे तो गलत हो गया था सी ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 5 देखिए, एक बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष तथा मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी। इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकालना था। तो इसमें जो है फार्मूला होता है IQ निकालने का कि MA/CA × 100। तो MA क्या है, मेंटल एज है, तो मेंटल एज यहाँ पर दिया गया है। और जो वास्तविक एज है, क्रोनोलॉजिकल एज CA वो 8 है, तो 10/8 × 100 करेंगे तो सही काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 125 आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है IQ पर बेस्ड, तो अगर आप लोग नेक्स्ट रीट या कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए कि यहाँ पर ये यूटेड में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं को उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना शुरू करता है। तो यहाँ पर देखो जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है। पियाजे हुए, वाइगोस्की हुए, कोहलबर्ग हुए, गार्डनर हुए, नोम चोम्स्की हुए। आप किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इनके द्वारा प्रतिपादित थ्योरी को आप जरूर पढ़ कर जाएं। इन्होंने जो सिद्धांत दिए उसको ध्यान से खूब समझ के व्यवस्थित दिमाग से पढ़कर तब जाएं, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं जिनमें इन 4-5 जो हमने नाम लिया अभी इनसे संबंधित क्वेश्चन ना बनता हो। देखिए यहाँ पर पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही ऑप्शन था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये मेरा सही भी था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है 7 से 12 वर्ष आयु की अवस्था क्या कहलाती है, तो इसका आंसर सही है उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कैटेगरी इंक्लूड्स, इसमें ऑप्शन था प्रतिभाशाली बालक, संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक, मानसिक मंदित बालक। तो इसमें हमने उपरोक्त सभी लगाया था और इसमें ऑफिशियल आंसर की में भी यही था। जो गलत हुई है उसमें हम सर्किल किए हैं और उसका सही आंसर जो है अकॉर्डिंग टू आंसर की जो है सही बना दी है उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कथन है कि लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें केवल सुगृहिणी तथा आदर्श माता बनने में सहायक हो। यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, जेंडर बायस्ड जजमेंट है, क्योंकि लोगों में रहता है कि लड़कियों के लिए गृहिणी, केवल गृहिणी वर्ड लिखा, केवल सुगृहिणी तथा आदर्श माता बनने में सहायक हो, तो ये जेंडर बायस्ड स्टेटमेंट है, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन को ध्यान से समझते हैं तुरंत दिमाग काम करेगा, सी ही सही होगा। देखो ये कोई हम लोग पढ़ के नहीं गए थे किसी की कहीं से डायरेक्ट आंसर कट कॉपी मिल गया है, बस कहीं भी CDP का क्वेश्चन सॉल्व करिए तो जो शिक्षाविद हैं, जो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं उनके सिद्धांत को खूब अच्छे से पढ़ जाइए। बाकी आपका वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो है क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं इस पर बात बैठती है, जल्दबाजी में काम नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है जो कॉमन सेंस पर बेस्ड है। देखिए अगला क्वेश्चन है बालकों की रुचि ज्ञात करने की विधि क्या है। और रुचि ज्ञात करने की विधि क्या है, बालकों की क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा, बालकों द्वारा पूछे गए प्रश्न के आधार पर। अगर कोई बालक प्रश्न पूछता है तो उससे आप पता कर सकते हैं कि इसका माइंड क्या सोच रहा है और किसमें वो जाना चाहता है।
तो रुचि जो है, जो आप पूछते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, वो अभिव्यक्ति होती है अंदर की, और वो अंदर की अभिव्यक्ति ही उसको इसमें इंटरेस्ट है वो पता करने में सहायक होती है। नेक्स्ट है ऑप्शन की मानकीकृत रुचि परीक्षणों द्वारा। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव सही था और ये भी मेरा सही है। नेक्स्ट है बालक की जिज्ञासा कहलाती है, ये गलत हो गया था। हमने लगा दिया था आत्म संप्रत्यय, गलत है। इसका सही ऑप्शन भाव होगा, फीलिंग। तो जो गलत हो गए थे उसमें हम मार्क कर दिए हैं, उसको आप देखते चलिए, थोड़ा सा तेजी से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कक्षा में प्रतिपुष्टि की क्या सार्थकता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका, आत्मनिरीक्षण और अग्रेतर सुधार की गुंजाइश। क्वेश्चन नंबर 13 है क्रियात्मक विकास का मस्तकाभिमुखी क्रम है सिफेलो कैडुअल सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज। तो ये देखो, पहले सिर आएगा, फिर धड़ आएगा, फिर हाथ आएगा, पैर आएगा। ये सब जब आप सीडीपी की थियोरी पढ़ते हैं तो ये सब कॉमन टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाइए, बार बार पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर है विद्यार्थियों के सक्रिय सहभागिता, सही इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है उदाहरणों एवं तथ्यों के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। देखिए ये क्वेश्चन हमें आता था, लेकिन वही बात ना कि वहाँ पर जल्दबाजी की और क्वेश्चन ध्यान समझे नहीं। यहाँ पूछ रहा है कि उदाहरण एवं तथ्यों के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आगमन विधि। देखो निगमन विधि में क्या होता है, देखो ना आ रहा है ना, थोड़ा मेमोरी टिप्स लगा देते हैं आपको। निगमन में नहीं आ रहा है ना, तो ये जो है नियम से उदाहरण की तरफ चलता है, और यहाँ पूछा था उदाहरण एवं तथ्यों से निष्कर्ष निकालना, तो इसका ऑप्शन आगमन होगा। ये मुझे आता था लेकिन गलत हो गया, चलिए मिस्टेक हुई मुझसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 तत्परता के नियम का संबंध है। तत्परता के नियम का संबंध है लॉ ऑफ रेडीनेस इज रिलेटेड टू। तो ये सही है इसका ऑप्शन डी, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत से, ट्रायल एरर थ्योरी। ट्रायल एरर थ्योरी लॉ ऑफ रेडीनेस थार्नडाइक द्वारा दिया गया था। देखो यहाँ लिख दिया हूँ थार्नडाइक। नेक्स्ट है एक अध्यापक का अपने विद्यार्थियों को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका डी है, शैक्षिक भ्रमण के द्वारा। नेक्स्ट है यदि कक्षा में एक मानसिक मंदित बालक पाया जाए तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कभी कभार ऐसे पूरा क्या नहीं करना चाहिए, तो खूब ध्यान से क्वेश्चन को समझें। कह रहा क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन बी होगा, शिक्षण की गति धीमी रखनी चाहिए और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए, क्योंकि वो मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम कुछ लिखे हैं कि बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी थार्नडाइक गेव लॉ ऑफ लर्निंग। तो जो थार्नडाइक थे उन्होंने ट्रायल और एरर लर्निंग थ्योरी के बेस पर लॉ ऑफ रेडीनेस या लर्निंग दिए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया था लॉ ऑफ रेडीनेस, थार्नडाइक का है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक बालक का अपने उंगलियों व अंगूठे का प्रयोग करते हुए पेंसिल पकड़ना विकास के किस सिद्धांत को इंगित करता है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। तो ये मेरा गलत हो गया था 21, हमने यहाँ वहाँ लगा दिया था अवलोकन, बाकी इसका सही ऑप्शन जो आंसर की में दिया गया था व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है, तो ऑप्शन सी होगा निर्धारण
मापनी, रेटिंग स्केल। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही ऑप्शन उपरोक्त सभी है। आपके सामने क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम सब ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। हमारा पर्पज़ है कि इस चैनल पे जो भी मतलब कंटेंट्स हैं टीचिंग रिलेटेड और जो भी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं या ये जैसे अभी यूटेट का है, तो अभी देखिए रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर नेक्स्ट फिर आएगा आपका सीटेट। तो आप लोग इससे आइडिया ले सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम बस क्वेश्चन आपको पढ़ते जा रहे हैं, उसका सही ऑप्शन बोलते रहें, आप देख लीजिए। अगर आपको लगता हो किसी क्वेश्चन में ऑफिशियल आंसर की या हमारे द्वारा टिक किया गया गलत है, तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं सही ऑप्शन बता करके। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की त्रुटि या गलती का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है, तो इसका सही है निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शिक्षण के किस चरण में शिक्षक द्वारा पाठ योजना की तैयारी की जाती है, सही है शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ मिलान करने वाला है, तो ये भी सही था मेरा, ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा। जैसे ए का थर्ड है पढ़ने की अक्षमता, तो यहाँ पर डिसलेक्सिया है। अधिगम अक्षमता पर क्वेश्चन बनाया गया है, तो आप अगर 2 भी ऑप्शन सही से पकड़ लिए तो ठीक बैठ जाएगा। जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन जैसे डी ऑप्शन है, तो जिसको ये पता होगा कि गणित संबंधी अधिगम अक्षमता के लिए बोलते हैं डिसकैलकुलिया, तुरंत एक ही ऑप्शन से बन जाएगा ये, क्योंकि डी में केवल 2 ही सही है। अगर जिसको ए भी पता होगा कि ये जो है इसके लिए बैठ रहा है, तो ये देखोगे तो डी का दूसरा केवल इसी मिल रहा है, तो इससे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में 4 ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन है कि सामान्य कक्षा शिक्षक होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन भी अच्छा टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो अगर कोई एग्जाम सामने हो टेट का, तो आप लोग इंक्लूसिव एजुकेशन, अधिगम अक्षमता, लॉरेंस कोहलबर्ग, नोम चॉम्स्की, जीन पियाजे, गार्डनर, ये जो फेमस शिक्षाविद हैं उनका सिद्धांत अच्छे से समझें और उस पर एप्लीकेशन जरूर समझ के जाए। क्वेश्चन नंबर 27 है